वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाशु और आज एक और नया वीडियो है जिसमें मैं आज बात करूंगा कि ऑक्यूरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो मैं अभी क्रैक इंटरव्यू, जो आप कैसे इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन सब रहते हैं। टिपिकल आप इसको कोडिंग के थ्रू आप समझ सकते हो कि कोडिंग में इसको कैसे करना होता है। तो मैं अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन का कुछ जो फ़िलहाल कंपनी में पूछे जाते हैं उस टाइप का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल जावा स्क्रिप्ट पे। या बैकएंड डेवलपर हो तो आपको ये नॉर्मली क्वेश्चन सब पूछते हैं, क्योंकि थ्योरी होने के बाद आपको फ्रंट एंड पे हो या बैक एंड पे अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप करवाते हो। मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरी 4th वीडियो है जो इंटरव्यू क्रैक है, जो आप मेरे सीरीज पे आओगे कोड विद अविनाश पे प्ले लिस्ट पे आकर आपको क्रैक इंटरव्यू मिल जाएगा। तो देखिए ये किस टाइप का होगा कि सपोज मेरे पास एक एरे है और एक एरे में आपको फाइंड आउट करना है ऑक्यूरेंस। इट मीन्स कि 5 हाउ मैनी टाइम्स इट विल शो इन ए एरे, मतलब कितने बार ये प्रिंट हो रहा है। सपोज 5 है तो ये कितने बार है, मतलब 5 आई थिंक एक ही बार है यहाँ पर। सपोज 6 हमारा 2 टाइम्स है, ठीक है, तो ये 6 2 आ जाएगा। हम 2 कितने टाइम्स है, वो 2 बार वो भी है। 3 भी 2 टाइम्स है, 9 1 टाइम्स है। तो आपको ये प्रिंट करना है, तो आप इसको कैसे करोगे? तो ये सिंपली एक जावा स्क्रिप्ट का जो कुछ मेथड होते हैं आपको उसको फॉलो बैक करना है। आप आई थिंक आपको पता भी होगा ये मेथड सब। तो देखिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको आना होगा, हमें एक कोई भी एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो। सपोज मैं ऑक्यूरेंस लिख लेता हूँ, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है इसका, कोई इग्नोर करना। सपोज एरे डॉट रिड्यूस, इट मीन्स रिड्यूस का आपको पता होगा रिड्यूस क्यों यूज़ करते हैं, तो आप उसका रिड्यूस का मीनिंग क्या होते हैं, उसको क्यों यूज़ करते हैं हम उसको आप देख लेना। कि रिड्यूस का मतलब एक सिंगल होते हैं जो आप कोई भी आप सम निकाल रहे हो तो आपको एक वन सिंगल इंटीजर में होगा, उसको आप ये करते मैनेज करते हैं। उसमें काफ़ी डिफिनेशन होते हैं एज पर डिपेंडेंट आप किस कारण बस आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो ये रिड्यूस होते हैं। नहीं तो आप लाइक अ डाटा स्ट्रक्चर वाइज आप चलोगे तो ये काफ़ी लंबा कोड बनेगा। बट इन जावा स्क्रिप्ट कुछ बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, आप उसको यूज़ से आप काफ़ी शॉर्ट में बना सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ फंक्शन। फंक्शन के अंदर में मैं एक कोई भी एक जो होते हैं ना डिक्लेयर करते हैं प्रीव्यू, और मैं यहाँ पर वैल्यू में रख लिया, ठीक है। इसके बाद मुझे करना क्या होगा कि प्रीव्यू पे एक एरे हमें होगा, क्योंकि ये हमारा एरे है। हम उस एरे पे जो ये वैल्यू है ना उसको हम इंडेक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस इंडेक्स वाइज आपको जाना होगा और इस इंडेक्स में आपको प्रीव्यू पे आपको वही इंडेक्स आपको रखना है। इफ़ ये फाइंड आउट हो गया तो उसको 1 से इंक्रीमेंट, नहीं तो आपको 0 से इनिशियलाइज करना होगा। ओके, तो आपको करना होगा लास्ट में उसको हमें बस इंक्रीमेंट करने के लिए हम आप प्रीव्यू प्लस 1 प्लस कर सकते हो या प्लस प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 कर देंगे, ठीक है। और इसका क्या होता है कि हमें उसको क्लोज भी करना होता है ये फंक्शन को, और आप यहाँ पर प्रिंट करोगे ना तो ये प्रिंट हो जाएगा हमारा कंसोल डॉट। और मैं इसको सेम एज इट इज़ प्रिंट करूँगा। देखिए अभी ये पहले का आउटपुट मैंने दिखाने के लिए आपको बना कर रखा था। तो अब देखिए इसको करने का, सपोज मैं इस पर रिप्लेस करूँगा तो ये इंडेक्स आई थिंक देर इज़ हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो हमें देखना क्या होगा कि सपोज लाइन नंबर कितने पे मिसिंग आर्गूमेंट, यहाँ पर एरे रिड्यूस हम देख लेते हैं फंक्शन। ये फन सिटी आइवन होते हैं ना स्पेलिंग, अब हुआ क्योंकि ये स्पेलिंग ही मिस्टेक था हमारा। अब यहाँ पर लाइन नंबर इस पे हम आते हैं, प्रीव्यू इंडेक्स मैंने रखा हूँ तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये इसमें कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी 6 ऑफ अनडिफाइंड। तो ठीक है, ये 6 ये बोल रहे हैं कि अनडिफाइंड है, तो हम यहाँ पर एक्चुअल में इसको हम रिटर्न कर ही नहीं रहे हैं। ये मिस्टेक हमारा, क्योंकि हमें तो रिटर्न तो करना होगा, तो रिटर्न में हमें प्रीव्यू कर देना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट होते हैं ना उसको रिटर्न नहीं कर पा रहा था। तो आप देख सकते हो इसमें ये हैं। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये काफ़ी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपको ऑक्यूरेंस फाइंड आउट करना है, तो ऑक्यूरेंस आप किस टाइप का करोगे। तो आपको ये सिंपल सा कोड करना है। मैंने एक रिड्यूस फंक्शन यूज़ किया। रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और
रिड्यूस इन जावास्क्रिप्ट। उसका एज पर योर कहाँ आप यूज़ करना चाहते हो उस पर डिपेंड करते हैं कि आप, जैसे मैं इस फंक्शन के लिए यूज़ करता हूँ तो आपको ये करना होगा, नहीं तो आप कहीं और जगह पे आप एक ये सिंगल है उस वैल्यू को एक सिंगल इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं एज़ पर योर एक्सपेक्ट, मतलब आप कहाँ यूज़ करना चाहते हो। तो ये नॉर्मली है, मैंने इस फंक्शन को यूज़ करके, एक ही फंक्शन यूज़ करके हम उसको ऑकरेंस फाइंड आउट कर लिए। तो यही था। तो ये मेरा ऑक्यूरेंस वाले क्वेश्चन से थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आऊँगा कि कुछ अलग क्वेश्चंस हो जो काफ़ी टाइम्स मतलब पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ये नहीं मैं बोलूँगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको ये सब पूछेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड में इससे भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन सब रहते हैं। तो ये नॉर्मली आप इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो फ्रंट एंड हो या बैक एंड साइड, तो एज अ सर्विस बेस्ड कंपनी में जाओगे तो इस टाइप का क्वेश्चन सब सर्विस बेस्ड कंपनी में पूछे जाते हैं। बट एज योर विश कि आप का एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो आपको डाटा स्ट्रक्चर फ्लॉप लेना होगा, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर में बहुत कुछ है। तो मैं स्लोली डाटा स्ट्रक्चर का भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। वो भी काफ़ी टाइम आप देखा होगा कि पाइथन और जावा में बनाते हैं क्वेश्चंस या C++ में बनाते हैं, बट जावा स्क्रिप्ट में डाटा स्ट्रक्चर बहुत कम आपको मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि डाटा स्ट्रक्चर को मैं जावा स्क्रिप्ट में बनाऊँ, और ये फंक्शन सब मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फंक्शन सब नहीं यूज़ करूँगा एज़ पर योर कोड, कि कोड के थ्रू हम कैसे करते हैं विदाउट एनी बिल्ट इन फंक्शन, उसके थ्रू मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा डाटा स्ट्रक्चर कुछ क्वेश्चन सब। तो आप इस सीरीज़ को फ्लॉप लेते रहना, क्योंकि Node.js हो या मन स्टैक या मिन स्टैक के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन सब है। मैंने जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पूछा हो इंटरव्यू क्वेश्चन सब में, तो मुझे पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं। और कोई भी कंपनी में आप